माजिदा ज़ारा पे गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। आखिर तुम क्या कर रही हो? लेकिन ज़ारा भी अपनी माँ को साफ साफ कह देती है कि आपको शायद इसका नहीं पता है कि इसने क्या क्या फ्रॉड किया है और क्या कुछ करने वाला है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसकी माँ को इस बात की भनक तक पड़ गई तो मामला काफ़ी ख़राब होने वाला है, जिसके डर से वो कुछ भी नहीं बोलती और कहती है कि मैं इससे बात करना चाहती हूँ। लेकिन बात कहाँ पे ख़त्म होने वाली है, ज़ारा कतई उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि हनान रो धो के अपनी हर बात मनवा लेगा। यानी से एक दफ़ा से फिर माजदा और ज़ारा रेडी हो चुकी हैं ज़िल्लत अमेज़ ज़िंदगी गुजारने के लिए। इस बार ये औरतें इतना बुरा टूटेंगी कि इनको कुछ समझ नहीं आएगी। दुकानें तो हाथ से गई गई, अब हर चीज़ ही जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों को हर चीज़ नज़र आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद माजदा ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कह दिया कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बात तो ये बिल्कुल फाइनल है कि अब हमें हनान को इसी तरीके से अपने हाथों पे लेना होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि हनान ने जानबूझकर रोना रोके एक ही बात की है कि ये सब कुछ मेरी माँ ने करवाया था और उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ, क्योंकि वाकई में बहुत लालची औरत है वो। मैं उसकी बातों में आके फिसल गया था, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। काश मैं इतनी बड़ी रुकावटें अपने अंदर हाइल ना करता और मैं आप लोगों की बात मान ही जाता। वो सारी बातें बताता है माजदा को और कहता है कि आंटी ये सारी बात इस तरीके से हुई है और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि मुझे आखिर क्या करना है, इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है। जिस पर माजदा भी काफ़ी परेशान होती है और आंसू बहाने लग जाती है और सोचती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। मिनाहिल की ये टेंशन मज़ीद बढ़ चुकी है, क्योंकि उसने वाकई में दिल से इस बात को तस्लीम कर लिया था कि वाकई में नरगिस उसके लिए बिल्कुल माँ के बराबर है। लेकिन इस बात को लेकर उसको काफ़ी तकलीफ़ है और काफ़ी परेशान है वो। वलीद को हौसला देने के लिए सब उसके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जो तकलीफ़ उसको लग चुकी है वो लग चुकी है और ये बात 100% हकीकत है। आप देखेंगे कि मिनाहिल जो है वो तसल्ली देते हुए कहती है कि हमें पता है कि ये मरहला आप लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन सब्र के साथ इस मसले को हल किया जा सकता है, क्योंकि अगर आंटी को ये सारी बातों का इल्म हो जाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी और ये बात आपके लिए भी ठीक नहीं होगी। जिसको सुनकर वलीद उसकी बात सुनने के लिए तैयार तो हो जाता है। लेकिन मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि जो संगीन बीमारी इस औरत को हो चुकी है, ये बात बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन हो चुकी है। टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मिनाहिल को कुछ समझ नहीं आ रही और वो कहती है कि मैं नरगिस आंटी के पास रहकर उनकी खिदमत में अपना वक्त गुजारना चाहती हूँ और मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मुझे अब क्या करना है, क्योंकि ये बात वो एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा कह चुकी है कि अब उसको यहीं पे रहना है। लेकिन माजिदा इस बात से एतराज़ करेगी और कहेगी कि नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो, देखो ये सारा मामला ठीक नहीं है। लेकिन नरगिस भी उसको कहती है कि बेटा आखिर क्या हो गया जो इतना बड़ा मसला बन गया और तुम लोग इतने परेशान आखिर क्यों हो। हनान आ जाता है और एक नई चाल के साथ हर चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश में है, क्योंकि इन लोगों के साथ अभी मज़ीद बुरा होना है। जो कुछ ये लोग करते रहे हैं, इससे ज़्यादा इनके साथ बुरा होगा, क्योंकि जी आप देखेंगे कि हनान रो रो के आंसू बहा के इस चीज़ का बात कर रहा है कि भाई मैंने जो कुछ किया मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से किया है, लेकिन आज मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ इस बात पर और आपको ये बात पता होनी चाहिए। जिसको सुनकर उसकी यानी कि माँ कहती है कि बेटा तुम उसकी बात तो सुन लो, हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो। लेकिन जी वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेबाजी करता है, जिसकी वजह से एंड पर ज़ारा को उसकी बात सुननी पड़ती है और दोबारा से उसकी बात का यकीन कर लेती है।
काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है ज़ारा और माजदा। माजदा कहती है कि तुम्हें ये बात साफ-साफ पूछनी होगी कि आखिर क्या माजरा है और क्या होने जा रहा है। इन सब चीज़ों का मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि देखो ज़ारा, अब तुम्हें उसकी बात का यकीन नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। तो इसलिए मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन माजदा कहती है कि तुम्हें अंदर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं और मेहरबानी करके इस किस्म की ज़हमत मत करो, क्योंकि अगर तुम करोगी तो तुम्हारा ही नुकसान है। तो बेहतर यही है कि तुम ऐसी किसी बात का मुवाजना नहीं करो। आगे से आप देखेंगे कि वो माजदा को जवाब देती है और कहती है कि कल को अगर कुछ हो जाता है, सारा किया धरा आप पर आने वाला है और आपको ही ये भुगतना होगा। मेरे से आप कोई किसी किस्म की तवक्को मत रखिएगा। दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन चुकी है वलीद के लिए। वलीद को समझ आ चुकी है इस बात की कि उसकी माँ आखिरी लम्हात ले रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका है और वो कहता है कि आखिर मैं क्या करूं कि सारे मामला ठीक हो जाएं। वो सारी बातें बताता है माजदा को और कहता है कि आंटी, ये सारी बात इस तरीके से हुई है और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि मुझे आखिर क्या करना है, इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है। जिस पर माजदा भी काफ़ी परेशान होती है और आंसू बहाने लग जाती है और सोचती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। मिनाहिल की ये टेंशन मज़ीद बढ़ चुकी है क्योंकि उसने वाकई में दिल से इस बात को तस्लीम कर लिया था कि वाकई में नरगिस उसके लिए बिल्कुल माँ के बराबर है। लेकिन इस बात को लेके उसको काफ़ी तकलीफ़ है और काफ़ी परेशान है वो। वलीद को हौसला देने के लिए सब उसके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जो तकलीफ़ उसको लग चुकी है वो लग चुकी है और ये बात 100% हकीकत है। आप देखेंगे कि मिनाहिल जो है वो तसल्ली देते हुए कहती है कि हमें पता है कि ये मरहला आप लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन सब्र के साथ इस मसले को हल किया जा सकता है। क्योंकि अगर आंटी को ये सारी बातों का इल्म हो जाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी और ये बात आपके लिए भी ठीक नहीं होगी। जिसको सुनकर वलीद उसकी बात सुनने के लिए तैयार तो हो जाता है। लेकिन मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि जो संगीन बीमारी इस औरत को हो चुकी है, ये बात बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन हो चुकी है। टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मिनाहिल को कुछ समझ नहीं आ रही और वो कहती है कि मैं नरगिस आंटी के पास रहकर उनकी खिदमत में अपना वक्त गुजारना चाहती हूँ और मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मुझे अब क्या करना है, क्योंकि ये बात वो एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा कह चुकी है कि अब उसको यहीं पे रहना है। लेकिन माजिदा इस बात से एतराज़ करेगी और कहेगी कि नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो, देखो ये सारा मामला ठीक नहीं है। लेकिन नरगिस भी उसको कहती है कि बेटा, आखिर क्या हो गया जो इतना बड़ा मसला बन गया और तुम लोग इतने